जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। एक पल के लिए अगर हम बस ये कल्पना करें कि किसी इंसान के पास इस दुनिया के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, मतलब भौतिक सुख के नाम पे कुछ भी नहीं, सोने के लिए बस एक पत्थर का बिस्तर है और पहनने को कुछ फटे पुराने कपड़े। ये तो आज के समय में सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन फिर मान लीजिए कोई दया करके उन्हें एक बहुत ही बुनियादी सी चीज देता है, एक मच्छरदानी, ताकि ध्यान करते वक्त मच्छर या कीड़े मकोड़े उन्हें परेशान न करें। लेकिन वो इंसान क्या करता है, आधी रात को महज इसलिए उस मच्छरदानी की गठरी बनाता है और 5 मील पैदल चलकर उसे वापस कर देता है। अरे बाप रे, आधी रात को? हाँ, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि कहीं कोई कॉकरोच या चूहा उसे कुतर ना दे। मतलब ये विचार, ये छोटी सी चिंता उस इंसान का ध्यान उस परम सत्य से भटका रही थी जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया था। ये वाकया सुन के सच में आज के दौर में बड़ा अजीब सा लगता है ना। मतलब आज जहां जहां हम लोग ध्यान लगाने के लिए नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स इस्तेमाल करते हैं, हाँ। फोन में फोकस एप्स डाउनलोड करते हैं, बिल्कुल, बाहरी दुनिया को ब्लॉक करने के ढेरों तरीके अपनाते हैं, लेकिन यहाँ हम एक ऐसे जीवन की बात कर रहे हैं जिसने ये साबित किया कि असली फोकस दुनिया को ब्लॉक करने में है ही नहीं। बिल्कुल, बल्कि आपके भीतर एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण, मतलब एक ऐसी ग्रेविटी पैदा करने में है जिसके आगे बाहरी दुनिया का कोई वजूद ही ना बचे। सही बात है। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी अकल्पनीय गुरुत्वाकर्षण की कहानी को डिकोड करने वाले हैं। ये कहानी है अघोरमणि देवी की, जिन्हें बाद में गोपालेर माँ यानी गोपाल की माँ के नाम से जाना गया। हाँ, बहुत ही अद्भुत जीवन रहा है उनका। बिल्कुल, और हमारा उद्देश्य आज केवल एक संत की जीवनी पढ़ना नहीं है। हम आज उन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तंत्रों को, या कह लें मैकेनिज्म्स को समझने की कोशिश करेंगे जो इंसान के शरीर और मन की सीमाओं को इस हद तक तोड़ देते हैं कि आस्था सचमुच एक भौतिक रूप ले लेती है। तो इस पूरी घटना के पीछे के विज्ञान और दर्शन को अगर हमें समझना है तो हमें सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन थोड़ी जटिल अवधारणा को समझना होगा, जिसे हिंदू परंपरा में वात्सल्य भाव कहते हैं। एक मिनट, अगर हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहें तो ये वात्सल्य भाव असल में काम कैसे करता है? क्योंकि अक्सर हम लोग भगवान को एक सुप्रीम पावर की तरह देखते हैं, या फिर एक डराने वाली, सब कुछ कंट्रोल करने वाली शक्ति के रूप में। हाँ, ये बहुत ही सही सवाल है। देखिए, वात्सल्य का सीधा सा अर्थ होता है एक माता या पिता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो। अब इसे अघोरमणि देवी के जीवन से देखते हैं। 1822 के आसपास उनका जन्म हुआ था। काफी पुरानी बात है। हाँ, और उस समय के रिवाजों के हिसाब से महज 9 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। 9 साल? ओह! और त्रासदी देखिए, महज 14 साल की उम्र में वो विधवा भी हो गई। अब एक 14 साल की बच्ची जिसके भीतर एक पत्नी और एक माँ बनने की अपार ऊर्जा थी, उसके लिए इस दुनिया के सारे रास्ते ही बंद हो गए। मतलब समाज की नजरों में अब उनकी पहचान सिर्फ एक असहाय विधवा की बनकर रह गई थी। और यहीं पर मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। मतलब जब किसी इंसान की भावनाओं को बाहर बहने का कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तो या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ, जो कि बहुत आम है। सही कहा। या फिर उस ऊर्जा का उदात्तीकरण हो जाता है, मतलब सब्लिमेशन हो जाता है। अघोरमणि ने अपनी उस पूरी की पूरी मात्र ऊर्जा को, उस असीम प्रेम को भगवान कृष्ण के बाल रूप की ओर मोड़ दिया। अच्छा, मतलब गोपाल की तरफ? हाँ, अब भगवान उनके लिए कोई डराने वाली या दूर बैठी शक्ति नहीं थे, बल्कि एक छोटा सा बच्चा थे जिसे उनकी जरूरत थी। आहा, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। मतलब उन्होंने अपनी पहचान एक बेसहारा विधवा से बदलकर सीधे ब्रह्मांड की नां के रूप में गढ़ ली। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये तो हुई मन की बात, है ना? जब मैं उनके रोजमर्रा के जीवन और उनके रूटीन के बारे में पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि ये मेडिकली कैसे संभव हो सकता है। मतलब 1852 से 1883 तक पूरे 30 साल तक उन्होंने जो किया,
वो तो किसी भी आम इंसान के शरीर को बस कुछ ही महीनों में तोड़कर रख देगा। हाँ, आप कामराहाटी के उस मंदिर के बगीचे वाली कोठरी की बात कर रही हैं ना? हाँ। चलिए जरा इस रूटीन को डिकोड करते हैं। एक छोटी सी कोठरी है, सोने के लिए कोई गद्दा वद्दा नहीं, महज एक पत्थर का बिस्तर है, जमीन भी पत्थर की, और रात को 2 बजे उठना। हाँ, और रात 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक सिर्फ और सिर्फ जप करना। बाप रे, 6 घंटे लगातार। बिल्कुल। फिर मंदिर की सफाई करना, पूजा के बर्तनों को धोना, फूल चुनना और दिन में 2 बार नहाना, चाहे मौसम कोई भी हो, कड़कड़ाती ठंडी क्यों ना हो। सुबह सुबह गंगा में नहाना और शाम को तालाब में। और खाने का क्या? मैंने पढ़ा था कि वो खुद सूखी लकड़ियां और पत्ते बीन कर लाती थीं, मिट्टी के चूल्हे पर गोपाल के लिए भोजन पकाती थीं। हाँ, और वो खाना भी क्या होता था? बस थोड़े से चावल, दाल, कड़वी लौकी और एक आध आलू बस। और शायद अपने गहने बेचकर उन्हें जो थोड़े बहुत पैसे मिले थे, उसके ब्याज से महीने का खर्च चलता था, सिर्फ 3-4 रुपए में। सही कह रही है। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि आजकल के जो प्रोडक्टिविटी गुरु हैं, जो मंक मोड की बात करते हैं, वो तो कुछ हफ्तों या महीनों का होता है, लेकिन 30 साल तक बिला छुट्टी के सिर्फ 3-4 घंटे की नींद, पत्थर का बिस्तर और लगभग न के बराबर पोषण, उनका शरीर फेल क्यों नहीं हुआ? ये सच में हैरान करने वाला है। क्या वो किसी ऐसी अवस्था में चली गई थीं जहां शरीर की जो मेटाबॉलिक जरूरतें होती हैं वो कम हो जाती हैं? देखिए, इसे आप आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी के नजरिए से समझ सकते हैं। जब हम सिर्फ अपनी विल पावर या इच्छा शक्ति से कोई काम करते हैं ना, तो हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो बहुत जल्दी थक जाता है। हाँ, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब काम के पीछे एक असीम प्रेम होता है, तो दिमाग बिल्कुल अलग तरह के केमिकल्स रिलीज करता है। आप ही सोचिए, एक माँ जब अपने बीमार बच्चे के लिए रात रात भर जागती है, तो क्या उसे बर्नआउट होता है? नहीं, वो तो बस कर जाती है। हाँ, क्योंकि वो कोई टास्क नहीं कर रही है, वो प्रेम कर रही है। अघोरमणि देवी के लिए वो 30 साल का रूटीन कोई सजा या तपस्या नहीं थी, वो तो बस अपने बच्चे गोपाल की देखभाल कर रही थी। इंसान तो इंसान ही है ना, क्या कभी उन्हें झुंझुलाहट नहीं होती थी? मतलब क्या उनका ये लोहे जैसा रूटीन कभी टूटा नहीं? बिल्कुल टूटा। और वहीं से हमें पता चलता है कि उनके लिए गोपाल सिर्फ कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थे, बल्कि एक जीता जागता रिश्ता था। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? एक दिन की बात है, वो गोपाल के लिए खाना बना रही थी। अब लकड़ियां बहुत गीली थीं, आग ठीक से जल नहीं रही थी और हवा उल्टी बहने के कारण सारा का सारा धुआं उनकी आंखों में जा रहा था। उफ, ये तो बहुत तकलीफदेह होता है। हाँ, बहुत संघर्ष के बाद किसी तरह खाना पका, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे केले के पत्ते पर परोसना चाहा, हवा का एक तेज झोंका आया और उस पत्ते को उड़ा ले गया। अरे यार, ये तो किसी का भी दिमाग खराब कर देगा। मतलब आप रात 2 बजे से जगे हैं, भूखे हैं और प्रकृति भी आपका साथ नहीं दे रही। बिल्कुल। और अघोरमणि ने भी वही किया जो कोई भी आम माँ अपने बच्चे के साथ करती। वो भगवान पर बुरी तरह झल्ला गईं। उन्हें डांटने लगी कि आखिर वो सब कुछ इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही अद्भुत मोड़ आता है। क्या मोड़? अचानक वहां एक छोटा सा लड़का आया। उसने उस उड़े हुए केले के पत्ते को पकड़ा, जमीन पर सीधा रखा और तब तक पकड़े रहा जब तक अघोरमणि ने उस पर खाना नहीं परोस दिया। ठीक है। और फिर पलक झपकते ही वो लड़का गायब हो गया। अचानक गायब हो गया? एक मिनट, तो क्या वो कोई वहां का स्थानीय बच्चा नहीं था? मतलब आसपास का कोई? अघोरमणि को भी कुछ देर बाद यही ख्याल आया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये लड़का आखिर था कौन। और अचानक उन्हें यह एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं, स्वयं उनका गोपाल था जो उनकी मदद करने आया था। ओहो। और इस एहसास के बाद उनका सारा का सारा रूटीन, वो 30 साल का कठोर अनुशासन, सब धरा का धरा रह गया। वो सुध-बुध खो बैठी। मतलब दिन रात बस रोती रहती, मेरा गोपाल कहाँ है, मेरा गोपाल कहाँ है। मतलब वो घटना उनके भीतर की उस मातृत्व प्रेम को एक बॉइलिंग पॉइंट पर ले आई थी। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर इस कहानी को हमें एक तार्किक दिशा में ले जाना है, तो हमें उस इंसान की बात करनी होगी जिसने अघोरमणि देवी के जीवन में एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम किया। श्री रामकृष्ण। हाँ, श्री रामकृष्ण परमहंस। और यहाँ जो हुआ वो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प
और हैरान करने वाला हिस्सा है। 1884 की शरद ऋतु की बात है। अघोरमणि दक्षिणेश्वर जाने का फैसला करती हैं। अब हमारी परंपरा तो है कि भगवान या किसी संत के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल। लेकिन उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने सिर्फ 2 पैसे की बासी मिठाइयां खरीदी। उन्हें लगा कि श्री रामकृष्ण जैसे संत जिनके पास बड़े बड़े अमीर भक्त आते हैं, वो मुझ गरीब विधवा की बासी मिठाई क्यों ही खाएंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो जो हुआ वो किसी भी सामान्य तर्क से परे है ना? बिल्कुल। श्री रामकृष्ण ने उन्हें देखते ही कहा, ओह तुम आ गई, लाओ मेरे लिए क्या लाई हो। अरे मतलब उन्होंने खुद मांग लिया। हाँ, और अघोरमणि की घबराहट के बावजूद उन्होंने एक भूखे बच्चे की तरह वो बासी मिठाइयां बड़े चाव से खानी शुरू कर दी। और बात यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा, अगली बार बाजार की मिठाई मत लाना, मैं तुम्हारे हाथ की बनी हुई सादी सब्जी और नारियल के लड्डू खाना चाहता हूं। मुझे इसी बात पर अचंभा होता है। मतलब जरा सोचिए, आप किसी बहुत महान फिलोसोफर या गुरु के पास जाते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको जीवन का रहस्य बताएंगे, ब्रह्मांड का ज्ञान देंगे, लेकिन वो गुरु कर क्या रहा है? हाँ, वो सिर्फ खाने की बात कर रहा है। बिल्कुल, वो सिर्फ आपके टिफिन बॉक्स में दिलचस्पी ले रहा है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे आप आइंस्टाइन के पास जाएं और वो कहें कि अरे छोड़ो ये सब थ्योरी, पहले समोसा खिलाओ। सही उदाहरण दिया आपने। अघोरमणि को भी लगा कि ये कैसा अजीब साधु है जो सिर्फ खाने की रट लगाए हुए है। उन्होंने सोचा कि मैं वापस नहीं आऊंगी, लेकिन वापस लौटते ही उन्हें एक ऐसा खिंचाव महसूस हुआ जिसे वो रोक नहीं पाई। अगले बार वो साधारण सी सब्जी लेकर गईं, जिसे खाकर रामकृष्ण ने कहा कि ये तो अमृत है। तो आखिर एक महान संत इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा था? अगर हम इसके पीछे की असल वजह को समझें तो श्री रामकृष्ण यहाँ एक ट्यूनिंग फोक की तरह काम कर रहे थे। ट्यूनिंग फोक? इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, श्री रामकृष्ण जानते थे कि अघोरमणि के पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है। उनके पास है तो बस 30 साल से जमा हुआ वो मातृत्व प्रेम, जो किसी ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार है। हाँ। अगर रामकृष्ण उनसे वेदों या उपनिषदों की बात करते ना, तो वो सब उनके सिर के ऊपर से निकल जाता। रामकृष्ण ने सीधे उनकी सबसे मजबूत नस को छुआ। एक माँ सबसे ज्यादा क्या चाहती है? यही कि वो अपने बच्चे को खिलाए। बिल्कुल। रामकृष्ण ने जानबूझकर एक भूखे जिद्दी बच्चे का रूप लिया ताकि अघोरमणि के भीतर की वो माँ पूरी तरह से बाहर आ सके। उन्होंने बिना कोई बड़ा प्रवचन दिए अघोरमणि की उस ऊर्जा को सही दिशा में ट्यून कर दिया। क्या बात है, कमाल का नजरिया है ये। मतलब उन्होंने मनोविज्ञान का सहारा लेकर सीधे उनकी आत्मा पर प्रहार किया। बिल्कुल। और इसका जो परिणाम निकला वो मानव चेतना के इतिहास में दर्ज हो गया। अब हम आते हैं 1885 के वसंत की उस रात पर। रात के करीब 3 बज रहे होंगे। अघोरमणि ध्यान कर रही थीं, और जो हुआ वो किसी हॉलिसिनेशन या भ्रम जैसा लग सकता है, लेकिन उनके लिए वो एक ठोस हकीकत थी। हाँ, अघोरमणि को महसूस हुआ कि श्री रामकृष्ण उनके बाईं ओर बैठे हैं। वो हैरान थी कि इतनी रात गए वो यहाँ कैसे आ गए, और जैसे ही अघोरमणि उनका हाथ पकड़ा, वो स्वरूप बदल गया। अच्छा? श्री रामकृष्ण की जगह एक 10 महीने के असली जीते जागते बच्चे ने ले ली, स्वयं गोपाल। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रुकने दीजिए। जब हम कहते हैं कि उन्होंने गोपाल को देखा, तो क्या ये सिर्फ उनके दिमाग के भीतर चल रहा था, या उन्हें सचमुच कोई भौतिक स्पर्श महसूस हो रहा था? क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों को लोग भ्रम या बस दिमाग की उपज मान लेते हैं। आप इस भाव समाधि की अवस्था को कैसे समझाएंगे? ये बहुत ही वैज्ञानिक और दार्शनिक सवाल है। देखिए, वेदांत और भारतीय दर्शन के अनुसार हमारी चेतना के कई स्तर होते हैं। हम जो भी देखते या महसूस करते हैं वो हमारे अहंकार यानी ईगो और हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के फिल्टर से होकर गुजरता है। ठीक है। लेकिन जब इंसान का मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, जब उसमें स्वार्थ का एक कण भी नहीं बचता, तो वो चेतना के एक परम स्तर यानी सुपर कॉन्शियस रेल्म पर पहुंच जाता है। तो मतलब वहां सीमाएं टूट जाती हैं। वास्तविकता के बीच का फर्क ही मिट जाता है। अघोरमणि के लिए वो गोपाल उतना ही वास्तविक था जितने वास्तविक आप और मैं इस वक्त एक दूसरे के लिए हैं। बाप रे, ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब जरा उस दृश्य को विजुअलाइज करते हैं। वो 10 महीने का बच्चा
जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता माना जाता है, वो घुटनों के बल चलते हुए अघोरमणि के पास आता है और कहता है, माँ मुझे मक्खन दो। हाँ, और अघोरमणि रोते हुए कहती हैं, मेरे बच्चे, मैं एक गरीब विधवा हूँ, मैं तुम्हारे लिए मक्खन और मलाई कहाँ से लाऊं? फिर वो अपने टोकरे से सूखे नारियल के लड्डू निकालकर उसे देती हैं। और मजे की बात देखिए, उस दिन अघोरमणि कोई जप या ध्यान कर ही नहीं पाई। अरे वो कैसे करती? वही ना, क्योंकि जिसके लिए वो ध्यान करती थी वो तो साक्षात उनकी गोद में बैठा खेल रहा था। गोपाल ने उनकी जप माला छीन ली, उनके कंधों पर कूदने लगा और सुबह होते ही अघोरमणि पागलों की तरह भागते हुए दक्षिणेश्वर की ओर चल पड़ी। और गोपाल उनके साथ था। अघोरमणि ने स्पष्ट महसूस किया कि वो छोटा सा बच्चा उनके सीने से लगा हुआ है और उसके छोटे छोटे गुलाबी पैर उनके कंधे से लटक रहे हैं। जब वो दक्षिणेश्वर पहुंची तो श्री रामकृष्ण उन्हें देखते ही एक गहरी समाधि में चले गए। बिल्कुल। वो खुद, मतलब रामकृष्ण खुद एक बच्चे की तरह अघोरमणि की गोद में बैठ गए और अघोरमणि उन्हें अपने हाथों से मक्खन और मिठाइयां खिलाने लगी। और ये वो पल था जब श्री रामकृष्ण ने बाद में उनसे कहा था कि अब तुम्हें इतना जप करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुमने सब कुछ पा लिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव पैदा होता है। मतलब एक तरफ है ये असीम शुद्ध भक्ति जो तर्क की सारी दीवारें गिरा देती है। हाँ। और दूसरी तरफ है हमारी आधुनिक तार्किक दुनिया। जब इस भक्ति का सामना कठोर तर्क से होता है तो क्या होता है? और ये कहानी में तब देखने को मिलती है जब अघोरमणि की मुलाकात उस समय के सबसे बड़े तर्कवादी युवा नरेंद्र नाथ से होती है, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। नरेंद्र नाथ उस वक्त एक ऐसे युवा थे जो हर चीज को ज्ञान, विज्ञान और कठोर तर्क की कसौटी पर कसते थे। हाँ, वो तो निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे ना? हाँ, वो निराकार ईश्वर को मानते थे और इस तरह की मूर्तियों या दर्शनों को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। लेकिन श्री रामकृष्ण ने जानबूझकर अघोरमणि को अपने दर्शन की कहानी नरेंद्र नाथ को सुनाने के लिए कहा। तो फिर क्या हुआ? क्या उस कठोर तर्कवादी ने इस कहानी को खारिज कर दिया? यही तो भक्ति की ताकत है। जब नरेंद्र नाथ ने उस अनपढ़, सरल और गरीब विधवा की कहानी सुनी तो उनके उस कठोर तर्कवादी आवरण के भीतर का जो इंसान था वो पिघल गया। सच में? अघोरमणि बीच बीच में डर कर पूछती थी, मेरे बेटे तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, मुझे बताओ क्या मेरे ये दर्शन सच हैं? और नरेंद्र नाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे वाह! उन्होंने रोते हुए कहा, हाँ माँ, तुमने जो कुछ भी देखा है वो पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि शुद्ध प्रेम के आगे दुनिया का कोई भी तर्क टिक ही नहीं सकता। क्या बात है। और अगर हम वापस उसी मच्छरदानी वाले किस्से पर आएं जिससे हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। हाँ बिल्कुल। श्री रामकृष्ण के जाने के बाद जब उनके शिष्यों ने अघोरमणि को वो मच्छरदानी दी तो उन्होंने उसे वापस क्यों कर दिया? मतलब अगर वो इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच चुकी थी तो एक साधारण सी मच्छरदानी से उनका ध्यान कैसे भटक सकता था? ये वेदांत का सबसे बड़ा और सबसे प्रैक्टिकल सबक है। देखिए, वेदांत कहता है कि स्वतंत्रता ही असली सुख है और किसी भी चीज पर निर्भरता ही सबसे बड़ा दुख है। सही बात है। अघोरमणि का मन एक कंपस की सुई की तरह बन चुका था, जो हमेशा ईश्वर रूपी उत्तर दिशा की ओर ही रहता था। लेकिन जैसे ही मच्छरदानी उनके जीवन में आई, उनके मन में एक डर पैदा हो गया कि कहीं चूहा इसे कुतर ना दे या खराब ना हो जाए। बिल्कुल, ये डर, ये निर्भरता ही वो चीज थी जिसे उन्होंने जड़ से उखाड़ फेंका। मतलब उन्होंने ये साबित किया कि जब जब आपका आंतरिक फोकस इतना शक्तिशाली हो, जब आप अपने लक्ष्य से इतना अथाह प्रेम करते हो, तो बाहरी सुख सुविधाओं की कोई अहमियत रह ही नहीं जाती। बिल्कुल। और उनके जीवन का अंतिम पड़ाव इसी बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब अघोरमणि अपने जीवन के आखिरी दिनों में बहुत बीमार पड़ गई तो भगनी निवेदिता यानी सिस्टर निवेदिता उन्हें अपने घर ले आई। तब तक अघोरमणि की आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊंची हो चुकी थी कि उन्हें हर चीज में, हर प्राणी में सिर्फ और सिर्फ अपना गोपाल नजर आता था। हाँ, मैंने वो बिल्ली वाला वाक्य पढ़ा था कि निवेदिता की पालतू बिल्ली अघोरमणि की गोद में सो रही थी। किसी ने उसे वहां से हटा दिया तो अघोरमणि मतलब दर्द से चिल्ला उठी, तुमने क्या किया? मेरा गोपाल जा रहा है। हाँ,
मतलब उन्हें एक साधारण सी बिल्ली के भीतर भी भगवान दिखाई दे रहे थे। वेदांत में इसे ही ब्रह्म की अवस्था कहा जाता है, जब आपके लिए ये भौतिक दुनिया पूरी तरह से मिट जाती है और हर कण में, हर जीव में आपको सिर्फ वो परम सत्य दिखाई देता है। सब कुछ एक हो जाता है। हाँ, आपकी चेतना पूरी तरह से उस असीम शक्ति में विलीन हो जाती है। और इसी असीम शक्ति में विलीन होते हुए 8 जुलाई 1906 को अघोरमणि देवी ने अपनी अंतिम सांस ली। गंगा के पवित्र तट पर ओम गंगा नारायण के मंत्र के बीच उनका ये भौतिक सफर पूरा हुआ। उनकी वो जप माला जो उनके 30 साल के संघर्ष और प्रेम की गवाह थी, उसे भगिनी निवेदिता ने सहेज कर रख लिया। और श्री रामकृष्ण की वो तस्वीर जिसमें उन्हें अपना गोपाल दिखा था, वह आज भी बेलूर मठ की वेदी पर मौजूद है। इस पूरी असाधारण यात्रा को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विचार आता है। मतलब एक बार रुककर सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगर हम भी अपने जीवन के सबसे ऊंचे आदर्शों से या अपने लक्ष्यों से वैसा ही निस्वार्थ, अडिग और बिना किसी शर्त का प्रेम करने लगें, जैसा अघोरमणि देवी ने अपने गोपाल से किया था, तो क्या होगा? सच में। अगर हम अपने भीतर के उस गुरुत्वाकर्षण को जगा लें, तो हमारे भीतर कौन सी अलौकिक शक्ति पैदा हो सकती है? मतलब हम किस हद तक अपनी भौतिक और मानसिक सीमाओं को पार कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें अपनी भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। और अगर कभी किसी को लगे कि रास्ता बहुत कठिन है या समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो गोपालेर माँ यानी अघोरमणि देवी की वो सबसे बड़ी सीख हमेशा याद रखनी चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा था, सलाह गोपाल से मांगो, वो तुम्हारे भीतर है। सच्चे मन से तड़प के साथ रोकर पुकारोगे तो उस तक जरूर पहुंचोगे। जय ठाकुर, जय माँ। जय ठाकुर, जय माँ। रामो कृष्णो दासो दासो जय